नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि बाबर जो इतने जुझारू बादशाह रहे, उन्हें किस तरीके से एक एक करके बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। तो शुरुआत करता हूं आज मैं बाबर की काबुल विजय से। बाबर बेसिकली अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि वो इतने अंदर से इतने इच्छुक थे, उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे अपने राज्य का खूब विस्तार करें और बहुत विजय हासिल करें। तो इसी इच्छा को, या कह लीजिए इस प्रबल इच्छा को मद्देनज़र रखते हुए बाबर लिखते हैं कि एक दो पराजय अगर उनकी हो भी गई तो उससे वे बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि उनके हौसले और बुलंद हुए और वे कभी भी परास्त को अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने दिया। तो इस तरीके से बाबर कहते हैं कि जब 1504 में बाबर ने काबुल और गजनी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो अपनी बायोग्राफी में वे लिखते हैं इस संबंधित कि ये ईश्वर की उन पर विशेष कृपा थी। ईश्वर की उन पर विशेष कृपा थी कि बिना किसी युद्ध के काबुल गजनी उनके अधीनस्थ क्षेत्र में आ गए, अर्थात उन्हें इन दोनों राज्यों को हासिल करने में कोई ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। इस प्रकार से काबुल और गजनी पे उनका जो अधिकार था वो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हो गया। इसी के बाद बाबर ने 1507 ईस्वी में, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है स्पेशली कॉम्पिटिशन्स के स्टूडेंट्स के लिए, 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह की पदवी धारण की। और इस बात का ध्यान रहे कि उनके वंश में इससे पहले, अर्थात बाबर से पहले किसी ने भी इस पादशाह नाम की पदवी को धारण नहीं किया था। अर्थात बाबर पहले अपने वंश के वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये पादशाह नामक की पदवी 1507 में धारण की, जब उन्होंने काबुल और गजनी को अपने अधीनस्थ कर लिया। और इस बात पर पूरी गौर दी जानी चाहिए कि ठीक इसी साल यानी 1507 में बाबर ने कंधार को भी अपने अधीन कर लिया, अर्थात उस पर विजय हासिल की। लेकिन ये जो कंधार की विजय थी ये बहुत देर तक टिक नहीं पाई और दुर्भाग्य से शीघ्र ही उनके हाथ से कंधार का राज्य निकल गया। अब बाबर जो है अपनी जो समरकंद की विजय की उनकी लालसा थी उसको वो कभी भुला नहीं पाए थे और उनके मन में समरकंद को जीतने की जो लालसा थी वो हिलोरे ले रही थी। तो इसी तरीके से उन्होंने समरकंद को अपनी दृष्टि में रखा और उस पर अपनी नज़रें गड़ाई। तो इस तरीके से उन्होंने जो है, यानी बाबर ने 1511 और 12 ईस्वी में ईरान के शाह की सहायता से, ध्यान रहे इसमें इन्होंने किसकी सहायता ली, ईरान के शाह की सहायता ली और ईरान के शाह की सहायता से समरकंद को विजित करने का निश्चय किया। बाबर अपनी योजना में सफल हुआ और समरकंद, बुखारा तथा खुरासान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और ये ध्यान रहे कि ये ईरान के शाह की सहायता से हुआ था। ईरान के शाह की सहायता प्राप्त करने के लिए बाबर ने कुछ समय के लिए शिया मत भी धारण किया था। बड़े ध्यान से सुनने वाली ये बात है कि ईरान के शाह की सहायता को प्राप्त करने की इच्छा से ही उन्होंने कुछ समय के लिए जो है शिया मत को भी धारण कर लिया था। लेकिन एक बात इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ही समय के पश्चात वह प्रदेश उनके हाथों से निकल गए, यानी जो प्रदेश उन्होंने शाह की सहायता से जीते थे वो उनके हाथ से फिर से निकल गए और उसे काबुल लौटना पड़ा। तो इस प्रकार बाबर जब यह देखा कि उत्तर पश्चिम में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपनी दृष्टि दक्षिण पूर्व की ओर, अर्थात भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। तो यानी भारत की ओर बाबर का आना एक तरीके से उनकी असफलता जो हुई, ठीक है, उनकी जो असफलता हुई समरकंद वगैरह में, उस असफलता का ही नतीजा था कि वे भारत की तरफ अपनी नज़रें गड़ाकर बैठ गए और भारत पर आक्रमण करने की उन्होंने सोची। तो इसके बाद बाबर की जो यात्रा शुरू होती है वो होती है भारत की तरफ, और इसका किस्सा मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा
कि भारत पर जो बाबर के आक्रमण का जो सिलसिला कब से शुरू होता है और कैसे कैसे भारत पर उन्होंने अपनी विजय हासिल की, क्या क्या बाधाएं आई और किस तरीके से ये चलता रहा। तो इन सब को जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए, अपना ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो भी आप मुझे बताना। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।